इस्लाम ने शुरू ही से इल्म हासिल करने पर जोर दिया। इस्लाम के आगाज में सिर्फ दीनी और शरई उलूम ही मुसलमानों की तवज्जो का मरकज बन सके, लेकिन जब इस्लामी हुकूमत वसी हुई और अमवी दौर शुरू हुआ तो दीनी और दुनियावी दोनों उलूम पर भरपूर तवज्जो दी गई। इसके बाद अब्बासी हुकूमत अबुल अब्बास अस्सफ़ाह के जरिए कायम हुई तो उस दौर में इल्मी और तालीमी तहरीक अपने उरूज पर पहुंच गई। अहद अब्बासी में मुसलमानों ने अपने इल्म फन को तो सीखा ही, साथ दुनिया के दूसरे अहम उलूम व फनून में भी महारत हासिल की। यूनानी, सरयानी, संस्कृत और फारसी किताबों के अरबी में बकसरत तर्जुमे किए गए। इमाम शम्सुद्दीन ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत अब्बासी के इब्तदाई दौर का नक्शा इन अल्फाज में खींचा। उस जमाने में इस्लाम और मुसलमान इज्जत व एहतराम के इक़दार से पूरी तरह मालामाल थे। इल्म की कसरत व ताजगी थी, हर तरफ जिहाद के झंडे लहरा रहे थे। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल आम था, बिदआत सरनिगू थी, हक व सदाकत की आवाज बुलंद करने वाले कसीर तादाद में मौजूद थे। इबादत गुजार और जाहिदों की कसरत थी, लोग अमन व अमान और खुशहाली की जिंदगी बसर कर रहे थे। मराकश और अंदलस से लेकर हिंदुस्तान और हबशा तक इस्लाम की शान शौकत के मज़ाहिर आम थे। खिलाफत अब्बासिया का दौर बनु उमैया की तरह इस्लाम के हक में किस कदर पुरबहार और पुरशकू था। हर तरफ इंसानी कदरें पूरी ताबानी और दरख्शानी के साथ रोशन और जलवागर थीं। इस्लामी कलम रौ के तमाम खित्ते उसकी आसाइशों और बरकतों से फैज़याब हो रहे थे। निज़ाम हुकूमत आदिलाना था, समाजी और मुआशी और सियासी तमाम शोबों में अदलो इंसाफ की कार फरमाई थी। इस तरक्की की बड़ी वजह उलमाए कराम, मुसन्निफीन और मुहक्किकीन को अब्बासी हुक्मरानों की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल थी। इनको इतना मालो दौलत से नवाजा जाता था कि उन्हें जरिए मौश की तरफ से बेफिक्री रहती थी। तर्जुमा करने वालों को तर्जुमा की हुई किताब के वजन के बराबर सोना या चांदी देकर हौसला अफजाई की जाती थी। दूसरा ये कि मुसलमान उस वक्त कागज बनाने के फन से वाकिफ हो गए थे। ये फन उन्होंने उन चीनी कैदियों से सीखा जो बनु उमैया के दौर में समरकंद के फतह के दौरान गिरफ्तार हुए। इससे पहले किताबें झिल्लियों, खालों और पत्तों वगैरह पर लिखी जाती थीं, जिसमें खर्च ज्यादा आता था और वो महफूज भी नहीं रहती थीं। अब्बासी दौर में यूं तो तकरीबन तमाम ही खुलफा ने उलूम व फनून की सरपरस्ती की, लेकिन अबू जाफर मंसूर, हारून रशीद और मामून रशीद ने इस पर खुसूसी तवज्जो दी। खलीफा मंसूर ने बगदाद शहर बसाया जो उलूम व फनून और तहजीब व तमद्दन में दुनिया का सबसे बड़ा मरकज बन गया था। यहाँ दूर दराज से तलबा तालीम हासिल करने आते थे। इसके अलावा दूसरे बड़े उलूम व फनून के मराकज बसरा, कूफा, नीशापुर और बुखारा थे। अब्बासी दौर में मसलन मेडिसिन, रियाजी, फल्कियात और मुख्तलिफ साइंसी उलूम ने भी तरक्की की। इसके अलावा मुसलमानों ने यूनानी, संस्कृत और दीगर जुबानों की किताबों का अरबी में तर्जुमा किया, जिसके लिए बाकायदा हारून रशीद ने बैतुल हिकमत कायम किया, जहां तर्जुमा निगारी का काम होता था। इसके अलावा अब्बासी दौर का बड़ा कारनामा यह था कि मुस्लिम तलबा ने चेचक, खसरा और दूसरी वबाई बीमारियों पर खुसूसी तवज्जो दी और उनके टीके इजाद किए। उसके अलावा फर्स्ट एड का तरीका, पारे का लैंप, जख्मों को सीने के लिए जानवरों की आंतों का इस्तेमाल, पथरी को ऑपरेशन के जरिए निकालने, आंख और दांत की सर्जरी, पट्टी बांधने का तरीका, हड्डियों को जोड़ने और उन पर प्लास्टर चढ़ाने का तरीका, ऑपरेशन में जदीद आलात के इस्तेमाल जैसे तरीकों से दुनिया को पहली बार रोशनास करवाया। अब्बासी दौर में खुलफा ने कसीर तादाद में शफाखाने तामीर करवाए, जिनको बीमारिस्तान कहा जाता था। दुनिया का सबसे पहला शफाखाना यानी हस्पताल वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने दमिश्क में बनवाया। उन शफाखानों की निगरानी के लिए खलीफा की तरफ से एक नाज़म मुकर्रर किया जाता। अगर ये कहा जाए तो बेजा न होगा कि इल्म अदब की तरक्की का आगाज दौरे बनु उमैया में हुआ और उसका नुक्ता उरूज खिलाफत अब्बासिया में हुआ। इल्म अदब की वसत और इंसानी इक़दार की आफाकियत व हमागिरी खिलाफत बनु अब्बास का इम्तियाज व खुसूसियत ठहरी। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, उस दौर की सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि अब्बासियों ने ईरानियों और अजमियों को अपने साथ शामिल करके इस्लाम के बैनुल अक़वामी ग़लबे के लिए आलमी निज़ाम बनाया। लेकिन खिलाफत अब्बासिया का खात्मा मुस्लिम उम्मा के लिए एक अलमिया से कम साबित नहीं हुआ और यूं तातारियों के हमले में 37वें अब्बासी खलीफा मुस्तासिम बिल्ला की हलाकत के साथ न सिर्फ अब्बासी खिलाफत का सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो गया, बल्कि मुसलमानों को उसके साथ साथ सकूत बगदाद का जख्म भी अपने सीने पर सहना पड़ा।